ठीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिनेक्स लाइव पर। तो जैसा कि जो मेरी पिछली क्लास थी एडवर्ब की, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस क्लास को देखा होगा, समझा होगा और उसके बारे में आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था, जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई थी। सारा एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी की मीनिंग और प्रॉपर मीनिंग, प्लस आप लोगों को खुद से भी नोट्स बना के चीज़ें करना था। ठीक है, ये होमवर्क में था आपके। आप लोगों ने अगर, जैसे आपको अगर 10 एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, तो उस 10 एग्जाम्पल्स में कम से कम आप 5-6 एग्जाम्पल्स ऐसे जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, उसकी मीनिंग को समझो। इस प्रकार से आप चीज़ों को और ज़्यादा डीप समझ सकते हो। नॉर्मली सिर्फ क्लास लेने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने नोट्स पर सभी को करना बहुत ही कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। आपके एग्जाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही वह ज़रूरी होता है। तो जो मेरी आज की टॉपिक है, जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हो, वह है एडजेक्टिव कॉम। एडजेक्टिव के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रो क्लास में बताया था, लेकिन इस क्लास में जो मेरी एडजेक्टिव की होने वाली है, पूरी तरीके से आपको डिटेल्स, कभी भी आपको एडजेक्टिव पहचानने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस क्लास के बाद मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि कभी भी आप एडजेक्टिव को पहचानते वक्त कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ पे और एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन, टाइप्स, टाइप्स के 10-10 एग्जाम्पल्स, 10 एग्जाम्पल्स प्रॉपर आपको समझा करके, एक्सप्लेन करके कि किस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे उस एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब बता दें आपको क्या होता है। विशेषण, हिंदी आप लोग जानते हो, विशेषण बोलते हैं इसी को। जो विशेषण का मतलब अगर एक बार थोड़ा सा कहें तो विशेषण का मतलब जो विशेषता बताता है, यही ना। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो विशेषता को बताता है। ठीक है, विशेषता भी किसकी बताता है, इस डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ विशेषण। ठीक है, देखिए ये इसकी हिंदी हो गई। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एन एडजेक्टिव एक शब्द होता है, सॉरी एडजेक्टिव बोल रहे हैं, एडजेक्टिव। जैसे उस दिन मैं अब समझाता आपको कि थोड़ा सा डाउट हो सकता है, डी इसमें साइलेंट होता है, चाहे एडजेक्टिव बोलो चाहे एडजेक्टिव बोलो। एडजेक्टिव यूजुअली हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो यह यहाँ पे इस प्रकार से एडजेक्टिव बोल रहा हूँ। इज ए वर्ड विच ऐड समथिंग, जो कि ऐड करता है। देखो, ऐड करता है किसमें, ऐड समथिंग टू दी मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन में या तो प्रोनाउन में, दोनों में से किसी भी एक में कुछ ऐड करने का काम करता है। उस ऐड को आप और भी क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कर सकता है, क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाई करता है, ठीक है, या तो मॉडिफाई करे या तो क्वालिफाई करे या कुछ ऐड करे या डिस्क्राइब करे। ठीक है, तीनों चारों वर्ड्स लगभग लगभग सेम है, सबकी मीनिंग एक हो रही है कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ ना कुछ ऐड करने का काम होता है इसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत आप नाउन को एक्सप्लेन कर पाओ कि ये नाउन है या प्रोनाउन है तो वह कैसा है, किस तरीके से है, उसकी साइज को, उसके कलर को, उसके शेप को, उसकी हाइट को, किसी भी चीज को, उसके किसी भी चीज को आप उसको और तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ, वह जो वर्ड आप यूज करोगे वही एडजेक्टिव होता है। वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ओल्ड, एक चीज और है एडजेक्टिव में, ये इसके अलावा स्टेट भी शो करता है। स्टेट का मतलब अवस्था। जैसे मैं ओल्ड कहूं तो ओल्ड जैसे एक पुराना, जैसे कोई चीज है, मतलब कोई नाउन है या प्रोनाउन है, तो वह ओल्ड है, तो इसकी अवस्था भी तो हो गई इसी में। जैसे किसी की बुढ़ापा तो एक स्टेज होता है, तो यह इस प्रकार से कर सकते हैं, स्टेट को भी शो करता है। टॉल हो गया, स्किनी हो गया, स्मार्टर, इंटेलिजेंट, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, स्वीट, ब्यूटीफुल, लेबोरियस, गुड, रेड, डिसऑनेस्ट। ये टॉल दोबारा आ गया, टॉल यहाँ पर था। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करने का काम करते हैं। इन सब की आप मीनिंग निकाल के देखो, क्या मीनिंग निकल रहा है सभी का। जैसे कि अगर ओल्ड कहा जाए तो मतलब कोई व्यक्ति है या कुछ भी है तो क्या है, बूढ़ा हो गया है, मतलब ये इसकी अवस्था, स्टेट है। टॉल कहें तो कोई लंबा है, स्किनी कहे तो कोई बहुत ही पतला है, स्मार्टर कहें तो कोई बहुत ही स्मार्ट है,
तो इस तरीके से सारे वर्ड जितने, जैसे इंटेलिजेंट हो गया, रिच हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन की खूबियों को बताते हैं। खूबियां हो गई, अच्छाइयाँ, बुराइयां, चाहे जो भी बताएं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो वह इस प्रकार से इन सारे वर्ड के माध्यम से वह ऐड हो करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनेशन। अब कैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, देखिए जैसे राधा इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पे जो राधा है वह क्या है? राधा एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाषा में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में नाउन है। राधा इज ए गुड, अब राधा कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो ये क्या हो गया? राधा की क्वालिटी को बता दिया। ठीक है, राधा की क्वालिटी, राधा कैसी है? अच्छी लड़की है। अब सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर भी है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब यहाँ पे तो नाउन के बारे में बताया था, अब यहाँ पे देखो प्रोनाउन को बता दिया। मतलब इस प्रकार से आपको समझना है कि या तो नाउन या तो प्रोनाउन, दोनों में से किसी भी एक का अगर कुछ भी विशेषता बता रहा है, कोई सुंदर है, कोई अच्छा है, कोई टॉल है, कोई पुअर है, कोई ऑनेस्ट है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राम इज ए टॉल बॉय। अब जो ये टॉल है, ये क्या शो कर रहा है? राम के बारे में बता रहा है, राम कैसा है? लंबा है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, इसे देखो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, जैसे कि वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है, मतलब गरीब है लेकिन ईमानदार है। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा वाक्य, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है लेकिन उसकी जो ईमानदारी है वो सब जगह फेमस है, कि कुछ भी हो जाए उसका, वो अपना ईमान नहीं बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही के बारे में बता रहा है, तो ही क्या आगे हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब आप समझ गए हो सिंपल भाषा में, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, दोनों में से किसी भी एक की विशेषता को बताए तो वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसके हम लोग टाइप्स पर बात करेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 9 टाइप्स दिए गए हैं, किसी बुक में 8 टाइप्स मिल सकते हैं, किसी बुक में 11 या 12 टाइप्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें वहां पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ इससे समझना है कि यहाँ पे जितने दिए गए हैं उसी चीज को हम समझ लें तो हम उस पूरे डिटेल को अच्छे से समझ लेंगे जो अदर बुक्स में दिया गया होता है। इसी में से ही डिवाइड कर दिया जाता है किसी को, और आपको उस पर नहीं ध्यान देना है। जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं वो पूरी ऑथेंटिक है, आप इसको प्रॉपर ध्यान में अपने माइंड में रखें इन सारी बातों को। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देखो वर्ड से ही आपको समझना है, जो वर्ड है उसकी मीनिंग अगर आप जान गए हो तो आप सीधे सीधे उसके डिफिनेशन को समझ गए हो, और अगर आप उसके डिफिनेशन को समझ गए हो तो आप एग्जाम्पल भी बहुत आसानी भाषा में समझ जाओगे, आसान भाषा में। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुड। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुड। कोई क्या है, जैसे ईमानदारी क्या है? एक क्वालिटी थी। ईमानदारी क्या थी? जो ऑनेस्ट वर्ड क्या था वह क्वालिटी है। कोई बहुत ही सुंदर है, वह क्या है? उसकी क्वालिटी है। कोई कुछ भी है वह उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, जैसे जो गुण को शो करे, मतलब उसके क्वालिटी को शो करे, वही चीज क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, हिंदी में अगर कहें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन सारे चीजों को आपको लिखना है, सभी को, सभी टाइप्स आपको लिखने हैं, समझने हैं, अच्छे से इस पर वर्क करना है। इसमें से गारंटेड है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऐसे टॉपिक हैं, और प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है, सब इंपॉर्टेंट है, बट एडजेक्टिव में से काफी क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऐसे होते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाले पेयर होते हैं। जो भी कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं वहां से क्वेश्चन जरूर रेज होता है। चलिए, पहला समझ में आ गया। दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक। देखो ये वर्ड मैं आपको प्रोनाउन वगैरह में भी पढ़ाया हूँ, और भी 2-4 बार बताया हूँ इसके बारे में कि परिमाणवाचक क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है। देखो क्वांटिटी और नंबर में एक सीधा सीधा डिफरेंस है, कि जो मात्रा को बताए वह क्वांटिटी हो गया, जो नंबर को बताए, संख्या को बताए, हिंदी में कहें तो जो संख्या को बताए वह नंबर हो गया। मतलब कि जो संख्या बताए, जिसको आप काउंट कर पा रहे हो, वह नंबर में होता है। सिंपल सी भाषा है। क्वांटिटी मतलब जो मात्रा में होता है। मात्रा में जैसे जिसको आप काउंट नहीं कर पाओ, आप गिनती नहीं कर पाओ उसकी, आप उसको नाप तोल पाओ लेकिन गिनती नहीं कर पाओ। यही सेम चीज था मटेरियल नाउन में, याद है? तो वहां पे से आप रिलेट कर सकते हो इस चीज को।
ये दोनों बहुत ही सिंपल सी भाषा है कि आप जो संख्या जिसे जिसको काउंट करें, जैसे 1 2 3 ट्वाइस थ्राइस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 50 जितने भी वर्ड नंबरिंग होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। और उसके अलावा जैसे कि ये हो गया और मच हो गया और ऑल वगैरह हो गया, सम वगैरह हो गया, ये सब क्वांटिटी में आ जाएंगे और बाकी सब नंबर में आ जाएंगे। और फ्यू वगैरह जो होता है ये इसमें आता है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली इसमें, जैसे सम वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, फ्यू वर्ड सुना होगा। हाँ। और एक और क्या होता है, लिटिल वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। ये सारे वर्ड्स यहीं से हैं, ठीक है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो है आते एग्जाम में। से आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि लिटिल वर्ड को काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सम को काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके साथ आपको प्लूरल नाउन लगाना है कि सिंगुलर नाउन लगाना है, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में दिखेंगी, ठीक है। सम का मतलब, फ्यू का मतलब लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, ऑल, नन, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। ये दोनों का मिक्सचर होता है यहाँ पे, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड में आपको बताया था प्रोनाउन के समय, क्या था उसका मतलब। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब मैं पढ़ाया था तो वहां क्या बताया था इसका मतलब, आप लोगों ने क्लास देखी थी। हाँ, इंडिकेट किया जाता है। क्लास आप लोग देखिए, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो काफी हद तक आपका एक दूसरे से लिंक होता है, रिलेट करते हैं। बट वाक्य में प्रयोग के आधार पे वो उसको आप अलग कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन वर्ड ऑलमोस्ट कई जगह पर आपको सेम मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो संकेत करता है, जैसे मैं बताया था, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी चीज पर, ठीक है, किसी वस्तु पर। जैसे दिस इज ए बॉय, दैट इज ए गर्ल, इस प्रकार से जो बोलते हो आप लोग, तो यहाँ पे यह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। अब पजेसिव एडजेक्टिव तो मैं बहुत अच्छे से समझाया था, मुझे याद है प्रोनाउन की क्लास में आपको मैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस बताया था मैं, याद है। नहीं देखे थे उस समय, समझ में आया था उस समय। तो जो चीजें मैं वहां पे पढ़ाया था सेम चीज यहाँ पर आपका लागू होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वह जो रूल था सेम यहाँ पे फॉलो होगा, बस यहाँ पे आपको बस एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो है हमेशा नाउन के साथ यूज होगा। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जितने भी होते हैं वह यूजुअली हमेशा नाउन के साथ ही यूज होते हैं, और प्रोनाउन के साथ कभी भी आप नाउन नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे वह वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करना है आपको पजेसिव एडजेक्टिव में। इन सभी के प्रकार मैं बताऊंगा, सभी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक। एक बार बस आप इस वर्ड को समझ लो कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो व्यष्टिवाचक, ये हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको वितरक आप समझ सकते हो, जो कि एक से अधिक लोगों के बारे में जब आप चर्चा करोगे, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सारे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। क्या होते हैं, जब आप एक से अधिक, जैसे दो लोगों के बारे में, तीन लोगों के बारे में, चार लोगों के बारे में, एक लोगों के बारे में कर भी रहे हो तो या लगा के कर रहे हो, या तो यह या तो वह, ऐसे जब आप सेंटेंस बोलते हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। इंट्रोगेटिव का मतलब सबको पता है, प्रश्नवाचक होते हैं जो, लेकिन प्रश्न पूछेंगे किसके साथ में यूज होकर के, नाउन के साथ में यूज होंगे, तो वह एडजेक्टिव में आएंगे, ठीक है। ये क्योंकि आप लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था, प्रोनाउन में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे वह नाउन के साथ यूज नहीं था। अब प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे नया है। जैसे कि जो भी आप लोग वर्ड देखते हो, जैसे कि कोई ब्रिटिश है, कोई इंडियन है, कोई, मतलब जो प्रॉपर नाउन से आप जो वर्ड बनाते हो वही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे कोई इंडिया का है, आप उसको क्या बोलोगे, इंडियन बोलोगे, तो इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा। और यह हमेशा यहाँ पे भी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, हमेशा आप इसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करोगे इसको। जैसे इंडियन हो गया, रसियन हो गया, अमेरिकन हो गया, ये सारे वर्ड जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं, प्रॉपर, नेपाल का नेपालियन हो जाएगा। जो भी आप ऐड करके कुछ उसको प्रॉपर नाउन में ही आप कुछ ऐड करके उसको बनाते हो उसके बारे में बताने के लिए। जैसे कोई अमेरिका का तो उसको बताओगे ना ये अमेरिकन है, अमेरिका तो नहीं बोलोगे, अमेरिका बोलोगे तो व्यक्ति को नहीं डिनोट करेगा, वह कंट्री को डिनोट करेगा। लेकिन आप अमेरिकन जब बनाओगे तो वह क्या हो गया, व्यक्ति को डिनोट करेगा। तो बस यही है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव,
जो एम्फेसाइज करता है, मतलब एम्फेसाइजिंग आपको वहाँ पे मैं बताया था प्रोनाउन में भी। हाँ ठीक है, जैसे वेरी हो गया, वेरी सेम हो गया, इस तरीके से वर्ड आते हैं जो कि जोर देके बताते हैं कि ये वही व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पे योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब वर्ड नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे वेरी रहेगा, वेरी सेम रहेगा, सच रहेगा, इस तरीके से वर्ड आएंगे। मैं बताऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, कोई भी परेशान मत होइएगा, मैं सारी टॉपिक को जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ सब चीज़ को मैं कवर करूंगा इसी क्लास में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहले आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की काइंड या क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट हो गया, ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, इंटेलिजेंट, सिक, गुड, बैड, काइंड, स्वीट, रेड, फैट, शॉर्ट, ब्रेव, वाइज, प्लीजेंट, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं जो किसी व्यक्ति के क्वालिटी को शो करते हैं, किसी व्यक्ति के क्वालिटी या काइंड को शो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, कोई ओल्ड है, कुछ वस्तु नई है, कोई बुद्धिमान है, कोई बीमार है, कोई अच्छा है, बुरा है, दयावान है, इस प्रकार जितने भी शब्द होते हैं वह सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसी का। देखिए एग्जाम्पल से आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए 10 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको लिखने हैं, नोट करने हैं, और आपको इसी से, मतलब इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को आपको हिंदी में ट्रांसलेट भी करना है। आपकी जो है ट्रांसलेशन करने की जो, मतलब अगर आप सेंटेंस को रीड करके उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते हो तो शुरुआत आपकी यहीं से होगी। एक एक सेंटेंस पकड़ो, छोटा छोटा सेंटेंस लो, उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो। ठीक है, मैं इस सभी वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे है। देखो, द डिलीशियस एरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज फिल्ड द किचन। देखो वर्ड जो डिफिकल्ट है मैं उसकी एक बार मीनिंग बता दूं आपको। जैसे डिलीशियस का मतलब समझते हो आप लोग? हाँ, स्वादिष्ट होता है। एरोमा का मतलब होता है जैसे को आप खुशबूदार, क्या होता है, खुशबूदार। आप लोगों ने एरोमेटिक वर्ड सुना होगा, एरोमेटिक, एरोमेटाइज, इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं वो सुगंधित, खुशबूदार, सुगंध के सेंस में यूज होते हैं। अब फ्रेशली बेक्ड कुकीज, जो उसकी बेक्ड कुकीज की क्या, हाँ, फील्ड द किचन, किचन में पूरी भर गई। हम्म, तो इस प्रकार से जो डिलीशियस वर्ड है, स्वादिष्ट वर्ड है, ये क्या है, शो कर रहा है किसको, बेक, कुकीज, कुकीज को। कुकीज क्या है यहाँ पे, नाउन है। द डिलीशियस एरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज फिल्ड द किचन। तो स्वादिष्ट जो कुकीज था, मतलब स्वादिष्ट और खुशबूदार जो था वह है पूरे किचन में, उसकी खुशबू जो है क्या है, भर जाती है। उसकी एरोमा क्या है, आप फ्रेशली एरोमा वह फील हो जाती है, भर जाती है। सभी वर्ड जो कि आपके एडिक्टिव क्वालिटी है उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में। बी एडमायर द ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट हो गया। ईगर, इच्छुक हो गया। स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब समझते हो, जो स्पेस में ज़्यादा हो, मतलब विशाल कह सकते हो आप इसको, विशाल वर्ड में डिनोट कर सकते हो। स्पेसियस लिविंग रूम वाज परफेक्ट फॉर होस्टिंग गैदरिंग्स। ठीक है, जो बहुत ही विशाल स्पेस होता है जहाँ पे। इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव। वाइब्रेंट, सी वर ए वाइब्रेंट ड्रेस दैट ब्राइटन अप द रूम। वाइब्रेंट का मतलब जो होता है बहुत ही अच्छे सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे। सी वर ए वाइब्रेंट ड्रेस दैट ब्राइटन अप द रूम। नहीं सर, चाबी तो नहीं। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे नॉलेजेबल, नॉलेजेबल प्रोफेसर एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट विथ ईज। ईज का मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से। द सीरियन लेक रिफ्लेक्ट द कामनेस ऑफ द सराउंडिंग्स माउंटेन। द सीरियन लेक रिफ्लेक्ट द कामनेस। सीरियन का मतलब होता है शांत। सीरियन का मतलब क्या होता है, शांत, बहुत ही क्या और कोई वर्ड हो सकता है शांत के अलावा, जो, हाँ,
हाँ कामनेस, उसके जगह पे सिरिन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। हाँ यहाँ पे स्थिर वर्ड कहोगे, शांत वर्ड कहोगे, ये सारे वर्ड्स इसके सिरिन वर्ड। द सिरिन लेक रिफ्लेक्ट द कामनेस ऑफ द सराउंडिंग्स माउंटेन्स। कॉजी का, द कॉजी ब्लैंकेट। कॉजी का मतलब होता है बहुत ही कंफर्ट, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही सुकून वाला। द कॉजी ब्लैंकेट। द कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल मतलब कलर से भरा हुआ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। अब इन सभी का सेंटेंस का मीनिंग आप लोग खुद से निकालोगे, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ आप देखिए क्वांटिटी आपका आ गया, ठीक है। जो कि जस्ट अभी बताया कि क्वांटिटी किसको शो करता है, मात्रा को शो करता है, ठीक है। देखिए एन एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। हाउ मच, ये वर्ड आपने माइंड में रख लो, हाउ मच। देखिए दो वर्ड होता है, हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच मतलब जिसको आप लोग काउंट ना कर पाओ, हाउ मैनी जो संख्या में हो, जिसको आप काउंट कर पाओ। तो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए आप ये वर्ड याद करोगे, और जब नंबर की बात होगी तो हाउ मैनी वाला वर्ड याद करोगे, ठीक है। ऑफ अ थिंग इज मीन्ट, ये मीन का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मीन का थर्ड फॉर्म, अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लो, V3 होता है ये मीन का। देखिए तो ए लॉट ऑफ मतलब अधिक, एनफ अधिक, ऑल सभी, मच ये भी कई के सेंस में होता है और सभी के सेंस में होता है। सम कुछ, लिटिल अ लिटिल, सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, फ्यू ऑफ फ्यू। इसका मतलब लिख लो अगर नहीं पता होगा तो, पर्याप्त बोलते हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। इसका मतलब था थोड़ा, लिटिल अ लिटिल, ये निगेटिव के सेंस में होता है। अगर द लग जाता है तो इसका मतलब होता है जितनी मात्रा है वह पूरा इंक्लूड है उसमें। मतलब जैसे कि आई हैव द लिटिल मिल्क, मिल्क नहीं सम मिल्क होता है वहाँ पे, तो नहीं समझ लो। जैसे द अगर जब लगता है तो जो जितनी भी मात्रा है वहाँ पे द लिटिल लग गया तो जितनी भी मात्रा है वहाँ पे सभी हो जाता है। मतलब ऑल दैट हैव, मतलब जितना आपके पास है अगर आपने उतना पूरा यूज कर लिया तो मतलब इतनी ही मात्रा आपके पास थी तो इस वजह से आपने द लगा दिया वहां पे। इसको मैं लूंगा डिटेल में, क्लास परेशान मत होइए, ठीक है। सभी चीजों को मैं बताऊंगा, यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अभी बस आप इस टॉपिक को समझ लो। ये जितनी भी है ना, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, सभी की क्लासेस लेंगे, ठीक है। परेशान मत होइए आप लोग, क्योंकि वह पूरा अपने आप में एक टॉपिक है पूरा वह। डिफिनेशन हो गया एडिक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। देखिए अब ये देखिए क्वांटिटी को शो कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। शी हैड अ फ्यू बुक्स ऑन द सेल्फ बट शी वांटेड टू एक्सपेंड हर कलेक्शन। शी हैड अ फ्यू मतलब बहुत ही कम मात्रा में, क्या है, बहुत ही कम है, अ फ्यू बुक्स ऑन द सेल्फ बट शी वांटेड टू एक्सपेंड हर कलेक्शन। देखिए कुछ ऐसे भी आपको वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं जो कि यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं और आपको नंबर में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए मैनी वर्ड है, तो मैनी की तुरंत बाद क्या आ गया, तो आप यहाँ पे लोग हो गए हैं, लोगों को आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे मैनी वर्ड अगर आपका एडजेक्टिव आप नंबर में आएगा तो वहां पे भी मैनी वर्ड आ सकता है, ठीक है।
तो वहां पे जो मैनी वर्ड होगा वह काउंटेबल होगा, वहां पे आप उसके साथ जो नाउन यूज होगा उसको आप काउंट कर पाओगे। पीपल जो है आपका अनकाउंटेबल में आता है, लोग अनकाउंटेबल में आते हैं, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब बता देते, पर्याप्त होता है। सेवरल का मतलब कई होता है। अलॉट आपका मतलब काफी मात्रा में। न्यूमरस का मतलब भी असंख्य होता है। और लिटिल का मतलब बता दे थोड़ा। प्लेंटी आपका मतलब बहुतायत, मतलब बहुत मात्रा में। द न्यू लाइब्रेरी हैड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड स्टडी, ठीक है, बहुत मात्रा में, इसका भी मतलब। एनएफ का मतलब बहुत, ए लार्ज अमाउंट ऑफ का मतलब भी अधिक मात्रा में। सी पैक्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ लगेज फॉर द वीक लॉन्ग वेकेशंस, ठीक है। हाँ, ये सभी मात्रा, जैसे कि बहुत है कि कम है कि थोड़ा है कि बिल्कुल ना के बराबर है, ये जो है हाउ मच को डिनोट करता है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आप खुद से वर्क करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। खुद से वर्क नहीं करोगे, यहीं का यहीं छोड़ दोगे, तो वह आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला और नहीं फंसने वाला आपके माइंड में। वर्क करो ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ाई अगर कर रहे हो तो सीरियसली करो, नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो बिल्कुल। दो तरीका होता है, जैसे कि ये जो दौर होता है, जैसे जो कंपटीशन वाला दौर होता है, यहाँ पे आप एक्सक्यूजेस के साथ पढ़ाई कभी नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप 50 में 50 लाने की क्षमता नहीं है तो मत करो पढ़ाई। जैसे 50 आउट ऑफ 50 लाने की क्षमता नहीं है, 50 जैसे है तो आपका 30 आ रहा है, 40 के बीच में आ रहा है, तो ये ना के बराबर है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी, कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो, देखा जाए तो, ठीक है। जो कंपटीशन चल रहा है उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 लाने की क्षमता रखो। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर कम हो रहे हैं तो वह मैनेजेबल हैं, लेकिन अगर 10, 15, 20 नंबर कम हो जा रहे हैं वह आपको छांटने के लिए काफ़ी हैं। तो आप खुद भी हार्ड वर्क करिए। ये जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस में ये अलॉट ऑफ क्या है, सर्च करो, इसको समझो इसको। जैसे हम बता दें कि अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत अधिक, और यूजुअली आप लोगों ने बहुत यूज भी किया होगा अलॉट ऑफ एज ए सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे आते हैं। देखिए नंबर क्या होता है, जस्ट अभी बताया आपको। जो नंबर होता है वह इंडिकेट करता है हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मीन्ड। हाउ मैनी, यहाँ आप देखिए वहां पे हाउ मच था, यहाँ पे क्या हो गया, हाउ मैनी, ठीक है। इस चीज को माइंड में रख लो, हाउ मैनी। पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। एक और इसमें व्हाट ऑर्डर मतलब किस ऑर्डर में, जैसे कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ये ऑर्डर को शो करता है। जैसे 1 2 3 4 तो नंबर को शो करता है, लेकिन ही इज द फर्स्ट इन द क्लास, तो इस प्रकार जब बोलेंगे तो वह ऑर्डर को शो करता है, मतलब क्लास में फर्स्ट आई तो ये ऑर्डर है। कोई रो में फर्स्ट बैठा है तो वह ऑर्डर है। जैसे सेवरल हो गया, एनफ हो गया, सेकेंड, नो, ऑल, टू, फ्यू, वन, एनी, सम, मैनी, एटसेट्रा, इस प्रकार जितने भी वर्ड हैं वह सभी आप काउंट कर सकते हो। अब देखो ऑल आपका दोनों में आता है, काउंटेबल में भी आता है, अनकाउंटेबल में भी आता है। जब आपका काउंटेबल में आएगा तो ये जो है ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, जब अनकाउंटेबल में आएगा तो वह जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस चीज़ को आपको समझना होगा यहाँ पे, तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि ऑल क्या होता है, मतलब दोनों में आप डिफरेंस निकाल पाओगे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाओगे, इन सब की मीनिंग समझ गए आप। सौरल का मतलब कई होता है, एनएफ का मतलब अधिक होता है, सेकंड ऑर्डर को शो कर रहा है, नो नहीं, ऑल सभी, टू फ्यू वन एनी सम मैनी। देखो फ्यू यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यह दोनों में हो सकता है। आप लोग जैसे ये बिल्कुल मत माइंड में रखिए कि एक में यूज होगा दूसरे में नहीं यूज हो सकता, ठीक है। इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग जो है बदलती रहती है, इंग्लिश के वर्ड की। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें से। ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं लग रहा है। हाँ, वॉलंटियर्स का मतलब समझ लो। वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं स्वयं सेवक, समझते हो आप लोग। वी नीड ए कपल ऑफ वॉलंटियर्स फॉर द कम्युनिटी इवेंट। स्वयं सेवक का मतलब जो कि जिनकी इच्छा होती है मतलब सेवा वर्क करने की,
जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्ट दल, हाँ आरएसएस जो होता है, तो वहाँ पे स्वयंसेवक वर्ड इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो। वॉलंटियर जो होते हैं वो स्वयंसेवक होते हैं। कहाँ पे? ये कम्युनिटी का मतलब होता है समाज। जैसे हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, इस प्रकार से। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है आप जरूर पूछो। कप केक्स का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे जो कप में केक बनाते हैं, जैसे छोटे से कप में कोई केक बना दो, जैसे जो बेकरी वाले होते हैं उन सबका काम होता है अलग अलग तरीके से डिजाइन करके चीज़ों को बनाना। तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज होती हैं, कप केक्स। और जितने भी बोल्ड लेटर हुए, बोल्ड वर्ड हुए हैं, वह सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे 5 हो गया, 10, 2, 8, 12, सम, several, a few, many, a couple of। देखो डाउट होगा जैसे सम को लेकर के, ऑल को लेकर के, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सभी पर एक डिटेल में क्लास लूंगा, ठीक है? 25 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, इस प्रकार से क्लास लेकर के ये जितने डाउट्स हैं इसको दूर कर देंगे, क्योंकि ये इसी में आता है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस यहाँ से भी क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। फ्यू वगैरह में कंफ्यूज करते हैं, जैसे फ्यू वर्ड यूज कर दिए। अब बात हो रही थी वहाँ पे पॉजिटिव वे में, अब फ्यू वर्ड यूज हो गया है। तो ठीक ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझ में आ गया है? कोई डाउट्स नहीं है यहाँ तक? ठीक ठीक, चलिए इसको क्लीन करते हैं। कोई वर्ड डिफिकल्ट है आप जरूर पूछिए। और बोल्ड कर दिया गया है लेट वर्ड्स को, ताकि आप लोग समझ पाओ आसानी से। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं हम। देखिए, जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि संकेतवाचक, जो इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, सम पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विच आर यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस हो गया, दिस, दैट, दिस, दोज एंड सच। ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ। मीनिंग सबकी पता है? यह, वह, ये, वे, सच, ऐसा होता है और इसलिए होता है। इस सच का कई सारी मीनिंग होती है, एक मीनिंग नहीं होती है। ऐसा भी कह सकते हो, इसे भी कह सकते हो, इस प्रकार से कह सकते हैं। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये दोनों में आता है। चलिए इसकी मीनिंग देख ली, इसका एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। देखिए इसके साथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि तुरंत उसके बाद नाउन आया हुआ है। दैट कार, दीज शूज, दोज डॉक्यूमेंट्स, दिस टाइप ऑफ कॉफ़ी, ये कॉफ़ी को शो कर रहा है। दैट जैकेट, बी इंजॉयड एक्सप्लोरिंग दीज हिस्टोरिक लैंडमार्क्स, यहाँ तक आएगा पूरा। दीज कुकीज़, दोज ऑन द काउंटर, ये होगा द काउंटर। आई कॉन्ट फाइंड माई कीज, नहीं कीज के बारे में होगा, हाँ कीज को शो कर रहा है। सीन दोज, मतलब ये इसको डिनोट कर रहा है। देखो ये दोनों प्रकार से यूज होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपको समझना होगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ड सेम है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि किसके साथ ये यूज हो रहा है। यूजुअली जो नॉर्मली अगर भाषा में कहें तो ये हमेशा नाउन को फॉलो करता है, नाउन के तुरंत पहले आकर के कहता है। लेकिन कुछ केसेस में इस प्रकार से ये डिफरेंस भी हो सकता है इसका। आई कांट फाइंड माई कीज, हैव यू सीन दोज ऑन द काउंटर, ठीक है? तो ये कीज को कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जो वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है उसको पूछ लो।
हाँ, दीज कुकीज़ आर माई फेवरेट, दे आर होममेड। होममेड मतलब घर पे बना हुआ। चलो ये क्लास जो है दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक क्लास में बोरिंग हो जाएगा। स्टॉप करो यहीं पे, रिकॉर्ड हो तो रहा है। रुक जाओ रुक जाओ।